सर आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? ऐसे ही आप सभी को विदित है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सारे बड़े सीनियर पत्रकार हैं और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक सारे साथी हो, इसके लिए आपका स्वागत आर्य सदन में धन्यवाद। जहां तक आपने कहा कि बुलाई क्या मकसद है, समय समय पर मैं आप लोगों को फ़ोन करके मैं इसको कष्ट देना कहूँ या प्यार में आना जाना कहूँ तो आपको मैं बुलाता रहता हूँ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हल्के के विकास की बात करने के लिए अपनी आवाज़ आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं समय समय पर आप सबको याद करता हूँ। और मीडिया ऐसा माध्यम है कि उसकी आवाज़ और बात है। इसलिए अपने सफेदों विधानसभा क्षेत्र के लिए, शहर मंडी के विकास के लिए, छत्तीस बिरादरी के विकास और संपन्नता के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है प्रेस की, इसलिए आपको फ़ोन किया था। और लोगों के बीच में जाता हूँ मैं, और मेरा कार्यकर्ता हर गांव में, हर वार्ड में, सब जगह मजबूत है। तो मैं चुनाव लड़ता हूँ जब तो मजबूती से मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और ईमानदार हैं मेरे सभी कार्यकर्ता। और जब हमारे को पावर आती है और सरकार में हम चुनाव जीतते हैं तो वो सभी सामूहिक कार्य भी और निजी कार्य भी जो है वो सारे हम कराते हैं। बात आज की मीटिंग खाली चुनाव के लिए नहीं है, अपने इलाके के विकास और बात रखने के लिए मैं समय समय पर, जैसे मैंने पहले कहा, मैं बुलाता रहता हूँ। मुद्दे जहाँ तक बात है कि एक मुद्दा तो मेरे उसमें है, सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उनसे डिमांड की थी कि मुख्यमंत्री जी हमारा जो करसिंदू गांव से शुरू होता है सफेदों विधानसभा क्षेत्र, इसको मैं कई बार गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ सफेदों भी इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि सफेदों का प्रवेश है। हमारा जिला जींद शुरू हो जाता है उधर से, तो जिला पानीपत, इधर करनाल ये है, करसिंदू से उधर फिर वो पानीपत है होता है। और जोन फ्री किया जाए, जोन फ्री होते ही फिर फाइल उठाने नहीं फिरना पड़ता, एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। जब चारों तरफ जोन फ्री कर दिया, इधर आसन तक कर दिया, पानीपत से आसन, माजरा, ये सारे, उधर वहाँ से लेकर निमरी तक, अपना यमुना पुल तक कर दिया, इधर कर दिया बापोली तक कर दिया, कितनी संपन्नता वहाँ बढ़ी है, कितनी वैल्यू बढ़ी है। तो हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान होकर सिंधु में इंडस्ट्री एरिया बनाया जाए और जोन फ्री किया जाए। ये लंबे समय से मेरी तरफ है। पिछली बार में मैं लूज कर गया था, अब कह भी थोड़े से वोटों से रह गया, तो विधानसभा में मैं जीत कर जाता तो ये बात उठाता, मगर जब विधानसभा में नहीं जा पाते तो प्रेस ही ऐसा माध्यम है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरा एक मुद्दा है, जिससे बच्चों को, कई हजार बच्चों को रोजगार इससे मिल सकता है, बिजनेस, काम धंधे। और ये पानीपत के नज़दीक है। पानीपत एशिया का खादी का और चीज़ों का, चादर का, बेडशीट का, कंबल का, बाथमेट का, मैं यूरोप टूर पर गया था आर्य समाज के श्रेष्ठ लोगों को लेकर के। वहाँ मैं गया तो 14 मुल्कों में था। जर्मनी के बारे में पता लगा कि ट्रेड फेयर, हम अपने गाइड को लेकर गए तो वहाँ भी मेड इन इंडिया, हरियाणा, कंबल, पानीपत लिखा हुआ है। अरे हम पानीपत के कितने नज़दीक, कहाँ इन दरियों पर लिखा हुआ। जैसे गुप्ता जी ने भी और कई चीज़ें बताई, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, और कंबलों पर भी लिखा हुआ मेड इन पानीपत, हरियाणा, इंडिया। तो यहाँ जब इतनी एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, तो पानीपत, और देखते हैं कई हजार फैक्ट्रियाँ पानीपत में हैं, तो उनके नज़दीक आकर के यहाँ करके एकदम से हजारों फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, हमारे काम धंधे बिजनेस चलेंगे।
बच्चों को रोज़गार मिलेगा और वैल्यू बढ़ेगी। लोग छोटी छोटी जगह पर किराए बना करके, जो फैक्ट्रियों में कई हज़ार मुलाजिम काम करेंगे, किराए बढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ होगी। ये दौलतबुंदा है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एरिया घोषणा से नहीं बात के ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले बनाएं और जोन फ्री करें तो हम उनके एहसान बंद होंगे, और नहीं तो चुनाव लड़ कर के जनता जिताएगी तो फिर अपनी आवाज़ उठा करके, ये मेरा वादा है कि फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कितनी बार ये मुद्दा उसके सामने अक्सर रखते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब वो चुनाव में आए, जब भी मैंने कहा था कि जी हमारा दौलतबुंदा। दूसरी बात, जब पूरे ज़िले की रैली सफेदों में मांग ली थी हमने, थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख कर दिया हुआ हो, और मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने पूरी चीज़ें पढ़ तो नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने देखा कि क्या दिया गया ज़िले की तरफ से, कुछ ये चीज़ें नहीं थी, शायद चूक जाते हैं, रह जाते हैं, कोई बात नहीं। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की थी, हमारे साथी थे देने वाले भी, तो मैंने तैयार किया था भाई नहीं है तो मैं दूंगा। तो मैंने उठ करके, जब जो रणजीत सिंह में बैठे थे साथ, इधर मुख्यमंत्री जी थे पूरे, अभी वो फोटो हैं, उधर हमारे MP रमेश कौशिक जी थे, और ये सारे बैठे थे। तो मैंने उनको जब बोलने के लिए खड़े हुए थे, फाइल दी थी कि हमारी कुछ चीज़ें, बोले मैं स्टडी करा दूंगा, ये सारी मंजूर करेंगे स्टडी करा करके। उस टाइम भी मैंने दिया था रिटर्न। अगर बात करें पूजा सेक्टर की, काफ़ी समय हो गया, इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, हुड्डा के ये सेक्टर, जब मैं निर्दलीय चुनाव 2004-05 में लड़ा था, 4-5 नज़दीक लग जाते हैं। कोई अगर जैसे मेरी सर्टिफिकेट सनद में 70-71 लिखा हुआ आपके, मैं भी मैट्रिक मैंने घर से गांव से की थी, और मैं कई बार अपनी सनद देखता हूँ 10वीं की, BA की, MA की या जो भी है, तो उसमें मैट्रिक वाले में तो 70-71 ही लिखा रहता है, 2 लिखी जाएंगी जो नज़दीक है। तो 2004-05 में जो चुनाव हुआ था, और लोगों ने पंचायती उम्मीदवार घोषित करके, आप सब ने जो भी यहाँ का वोटर है आर्य सदन से ले गए थे, और बहुत बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाई थी। उस समय सरकार के साथ बड़े प्यार और अपनेपन से अपना राज धर्म निभाने के लिए उसमें शामिल हुए थे। उस समय के मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाई थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, शायद समर्पण या कुछ रैली के नाम से सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में विशाल मीटिंग मेरे कार्यकर्ताओं ने की थी। उस समय ये मांग की थी, और ताकि शहर हमारा बढ़ोतरी की तरफ जाए, और ये वैसे ही कट रहे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी, वो सिस्टम से नहीं है, वो भीड़ी है और है, पार्क नहीं है। तो इस ये बात सोच करके मैंने ये सेक्टर मंजूर कराए थे। जितना उस समय हुआ तो हुआ, बाद में मैं चुनाव लूज कर गया और मैं पावर में नहीं रहा, तो इस पर पैरवी करता तो रहा मैं, मगर जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत है, वो स्पीड नहीं पकड़ पाती। इसका कारण है बचन सिंह आर्य का चुनाव ना जीतना। अभी मैं देखता हूँ सड़कें भी बनी हैं, कितने 100 करोड़ का खर्च भी हो रहा है यहाँ, बस थोड़ा हाँ काम कौन है, ठेकेदार कर जाते हैं, काम दिखता फिर साल दिखता नहीं। इसमें भी मैंने कहा था, इसमें भी उठी थी बात, लिख कर दिया था कि ये हुड्डा सेक्टरों को तैयार किया जाए, मगर नहीं हो पा। ठेकेदार पता नहीं कैसे पेमेंट लेता होगा, थोड़ा काम करे, झाड़ियाँ हैं और हैं। जैसे मैं नशों के बहुत खिलाफ हूँ, सरकार भी बहुत काम करा रही है, वहाँ पर नशेड़ी भी कई बार बाईपास से आ देखे, एकांत में बैठने का स्थान हो रहा है। मेरी दृष्टि से तो बचन सिंह आर्य का चुनाव ना जीतना ही इसका कारण लगता है। और जो मुख्यमंत्री जी ने द्वारा घोषणा की गई थी पैरामेडिकल कॉलेज की, वो भी सफेदों से जाता नजर आ रहा है, उसके बारे में? वो तो एनजी पैरामेडिकल कॉलेज तो जैसे पता लग गया वो जा चुका है, मैं गोल मोड़ नहीं करता, उसका मुझे दुख है। पैरामेडिकल कॉलेज की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मैं बीजेपी पार्टी में हूँ और बीजेपी के साथ हूँ, मुख्यमंत्री की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर जो सत्य यही है कि उन्होंने घोषणा की थी, हम सारे स्टेज पर थे, और ये भी कहा था कि भाई कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो हम उसको ठीक करा लेंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, वो कहा था, बोला था। और इसका श्रेय
हमारे वो लाला जी थे शायद टीसी गर्ग जी, मैंने उनको भी बुजुर्ग थे, व्हील चेयर पे थे, आज वो संसार में नहीं है। राकेश जैन जी का उनका ज़्यादा आना जाना रहा है, तो वो उनको लेकर के ऐसे आ रहे थे और उन्होंने गर्ग साहब का भी जिक्र मुख्यमंत्री महोदय ने किया था और मैंने भी उनको धन्यवाद किया था। गर्ग साहब अच्छा आपने ये, किसी का हमारा श्रेय नहीं था उसमें, कोई कहे वो ऋषि गर्ग जी को ही श्रेय जाता था, तो उन्होंने वो मंजूर कर दिया था। उसके बाद वो यहाँ से चला गया, बड़ी भारी पीड़ा है, इसका भी मेरे को दुख है कि भाई ये गलत हुआ हमारे साथ, ये जा लिया वहाँ मंजूर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो यहाँ से वो चला गया। नर्सिंग कॉलेज की बात करें हम, कक्षाएँ हैं वो 16 फरवरी को लग रही हैं, बिल्डिंग है उसकी बिल्डिंग के लिए अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, नर्सिंग कॉलेज की बात भी देखो, टीसी गर्ग जी का मेरा कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहे, बुजुर्ग थे, यदा कदा जब मिलते थे तो मैं नमस्ते करता था और आदर करता था। और दिल्ली में रह करके अपने रसूख करके उन्होंने काफ़ी कुछ काम अपने जन्मभूमि के लिए वो कराते रहे हैं। कॉलेज के लिए भी जैसे हमने भी चीफ मिनिस्टर को कहा, उनका इसमें नर्सिंग इसका और सारा योगदान रहा है, ये चल रहा है। इसके लिए बिल्डिंग की भी घोषणा की थी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से जो चीज़ होने वाली है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं भी मिलूँगा और साथियों को भी साथ लेकर के जाएंगे और जा कर के कहेंगे जी हमारा वो बिल्डिंग करवाओ जी। जगह जगह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे, वो तो हमारा मंजूर है। क्लास भी बैठी हुई है, वहाँ लड़कियों के कॉलेज में दिक्कत है, उनकी बिल्डिंग वहाँ से हो रही है। इनपुट आ रहे हैं कि ये नर्सिंग कॉलेज भी जा सकता है, मुझे तो नहीं लगता जाएगा, और क्यों जाएगा नहीं। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और ज़ोरदार अपील करेंगे जी हमारी एक चीज़ तो चली गई, ये हमारी ना जाए, इसकी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जाए। ये मैं खुद भी जा करके उनसे बात करूंगा समय लेकर, इसको नहीं जाने देंगे जहाँ तक मेरी बात। अगर रोड की बात होता है, नाला के काम का तो होगा, लेकिन नाले के बीच में क्या घूमते आ रहे हैं, जगह पल का कहते कि हमने एस्टिमेट भेज दिया है जे को, ये कहता है कि वहाँ पे हमारे पास कोई एस्टिमेट के लिए कोई पैसा आई नहीं है। जैसे मेरी नॉलेज में तो ज़्यादा ये बात नहीं है, हमने ये बात भी मेरी इसमें, क्योंकि वो लड़कियों का कॉलेज है और साथियों ने भी इसकी मांग रखी है, चाहे वो बीजेपी का कोई जिला अध्यक्ष है उसने भी मांग रखी थी और दूसरे साथियों ने भी रखी। मैंने भी लिख करके इसमें दिया था कि ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सड़क फिर हम मुख्यमंत्री जी ने 4 बुलाए थे, जिला अध्यक्ष समेत मैं भी जो चुनाव लड़ा हुआ है और 2 साथी थे, वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी कमिश्नर जो इसके थे मार्केटिंग बोर्ड B&R के, इनकी बात को सुनो, सीएम हाउस में हमने ये बात रखी। वो एक बार इनकार कर गए थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी चली हुई है कि उसमें बहुत घपला हुआ, उसकी इंक्वायरी हो रही है। हमने कहा जी वो चलती रहेगी, जिसका जो निकला उसका करो। तो मगर वो लड़कियों का कॉलेज उसके आगे गड्ढे हो रहे हैं, स्पेशल उसके लिए आप ग्रांट दो। हम सभी उसमें जो 4 साथी थे सभी एक मत से थे वहाँ पर। एक सेक्रेटरी कौन से थे या कमिश्नर, सेक्रेटरी कमिश्नर सीनियर लोग थे, भैया ये तो करो, लड़कियों का कॉलेज है, इतने गड्ढे हैं और इंक्वायरी चलाते रहो, ये तो ग्रांट दो और इसको करवाओ। फिर मेरे को ये नहीं पता, नगर पालिका जिस चीज़ का नहीं पता मैं नहीं कहूँगा कि मैंने तो एक दिन जत्थेदार हैं हरवेल सिंह जी, बड़ा अच्छा आदमी है, उनका कोई मैटर सा था, मैटर मतलब उनका कोई खुशी का था, वो हरियाणा के अपने दल के अध्यक्ष भी हैं, हमेशा सरकार का उसका भी योगदान करते हैं। तो मैं उनके वहाँ छावनी में गया हुआ था, वहाँ से निकला तो मैंने तो काम चलता हुआ देखा और मैंने नाला बना हुआ देखा, कुछ मेरे को अच्छा लगा, मैंने गाड़ी रोक करके देखा कि कहीं इसमें वो तो नहीं, मगर एक बढ़िया ढंग से मजबूती से कमेटी ने बनाया या किसी ठेकेदार अच्छा बन रहा था और सड़क पर भी काम शुरू नहीं किया गया था। तो ये भी मेरी बात है कि जल्दी से जल्दी सड़क पर काम सरकार, ये मार्केट कमेटी जिसका भी है वो शुरू कराए, ताकि वहाँ बेटियों को और उनको इतनी दिक्कत हो रही है जिसका आ रही है। खंबे वगैरह की कोई बात है तो मार्केट कमेटी प्रधान है हमारा, उसको
ये जल्दी करवाना चाहिए। अगर उनको कोई प्रोग्राम है, हमारी मदद की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर या जो भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कोई बात है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं लाई गई, तो हम जाकर के इनको एकदम से एक तरफ करा देंगे। क्या दिक्कत है? ऐसे थोड़ा विकास कार्य रुकने देंगे। से चर्चा हो रही है। हाँ, नगर पालिका में, सॉरी वो मार्केट कमेटी भूल गया, वैसे ये नगर पालिका है, वो त्रुटि है, उसको कई साल से चर्चा हो रही है कि इस बीच से पानीपत रोड 4 लेन होगा। मुख्यमंत्री जी आए थे, नहर से हमसे मोड़ तक तुरंत रोड बना दिया गया था और अगले दिन ही टूट गया था और अभी तक उसके कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहर से उस तक जो ये रोड बना था, ये तो जो पुराना रोड था उसकी अच्छी तरह से ही रिपेयर हुई थी एक बार, आप सही कह रहे हो, और बड़ा अच्छा लगा था। अब इसका अलग से बजट, जैसे आप सभी को विदित है, इसको दोनों तरफ से बहुत चौड़ा कर शहरी सौंदर्यीकरण के लिए बहुत, वो मेरा लिखा हुआ है, बहुत मोटा बजट इसका दिया हुआ है और इतना सुंदर बनेगा ये कि इसके लिए भी एमपी की मीटिंग में था मैं, 1-2 बार उन्हें फ़ोन किया, मैं गया तो एक्शन को जो एक्शन B&R है उस पर है ये शायद कहा था, और मैंने खड़ा होकर के ये बात की थी, तो उस समय भी कहा था कि हम जल्दी इसको बना देंगे, मगर विलम्ब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। हाँ। हर दिन कोई ना कोई टेम्पो वाला या रेडी वाला हर दिन पहुँचता है। जी। तो ये है, ये भी आपकी बात सही है कि जल्दी से जल्दी सरकार को मैं भी मांग करता हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से इसको बनाना चाहिए। सीएम की घोषणाओं से खफा होकर के सफेद हल्के के लोग 18 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या कोई भाजपा का नुमाइंदा उन पर जाकर के बनाने का या समझाने का प्रयास करेगा कि इस प्रकार से जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसका काम का पूरा कराने के लिए कोई आश्वासन देगा? वो मुझे पता नहीं, मेरे तो अपने कार्यों से फुर्सत नहीं। कौन क्या कर रहा है? अगर विपक्ष कर रही है, अगर अच्छे काम के तो विपक्ष भी कर रही है, तो मैं उसको कोई वो नहीं कहूँगा, मगर मेरी नॉलेज में नहीं है। जो चीज़ नॉलेज में नहीं तो मैं क्यों कहूँगा? पैरामेडिकल तो जाली है। दूध में से, अगर दूध में से क्रीम निकाल कर वो दही तो बढ़िया जम जाएगी, सपरेटा की भी जमती है ना, और उसमें से सारा दिन तक बलोते रहें, बहुत तगड़ी कोई महिला, माँ, बहन, बेटी, उसका लगर पुरुष भी लगला बिलो उसको, कितनी बढ़िया दही है, इतनी बलो शोर मचाओ इसको, दही को मक्खन निकालने के लिए, क्या निकल जाएगा? मगर जी भाई कि उसमें से क्रीम निकल ली, अगली चीज़ें उसको संभाले। अगर कोई पैरामेडिकल के लिए करता है, चाहे विपक्ष है कोई है, तो मैं उस बात को कोई बुरा नहीं मानता। अगर राजनीति करने के लिए कोई कर रहा है तो वो तो ना मुझे करनी चाहिए ना किसी ने, और अपनी चीज़ के लिए कोई बात करता है तो मैं उससे कोई दूर नहीं, मैं अच्छा मानता हूँ कि अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मगर जो चीज़ बीत गई उसकी बात है, या चीज़ जो हो नहीं सकती वो हो नहीं सकती, जो हो सकती है हम उस पर काम कराएं। दिल्ली के लिए भी पुलिस के लिए घोषणाएं दी थी, उसमें भी कोई सीएम साहब अभी तक की सीएम की घोषणा में 1 साल के अंदर पूरी करनी होती है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे आपने बोल भी दिया है, नर्सिंग कॉलेज 2019 में इसका शिलान्यास सीएम द्वारा किया गया था। 2019 के बाद आप देख लो, आप अभी तक शिलान्यास होने के बाद पैसे भी कुछ हाउस बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं है। ऐसे ही पिल्लूखेड़ा कॉलेज की बात है, काफ़ी हल्के के लोग ऐसे सीएम से नाराज हैं, जो घोषणाएं बाकी हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप सत्ता में भी हैं। बहुत कब हूँ मैं सत्ता में? बीजेपी पार्टी में हूँ, सत्ता में नहीं हूँ। बीजेपी पार्टी में होना एक अलग चीज़ है और सत्ता में होना एक अलग चीज़ है। वो मैं सत्ता में हूँ तो इतनी लेट थोड़ा, रोज़ मुख्यमंत्री के साथ ऐसी दोस्ती कर लेता, ऐसी दोस्ती कर लेता, प्यार प्रेम से तक तो इसको ऐसा करा लेता कि सारा हो। और दूसरा आपने पता, सरकार सड़क के सर क्या करे, नाम ही सरकार हुआ ना, सड़क के सर। तो अगर वहाँ के नुमाइंदे को उनका जो जिता देते हैं, जिता करके वो अपनी आवाज़ उठाता है, काम पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा घोषणाएं हो रही, काम भी चल रहा है, मगर जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी आवाज़ जा कर के उठाते हैं, अपनी बात करते हैं। जिस हल्के के MLA प्यार से जा कर के अपनी आवाज़ उठाते हैं सभ्यता में, सिस्टम में, तो वो काम तो होते हैं। अगर सरकार में विपक्ष का MLA भी जावे, जब भी कोई मुख्यमंत्री है वो इनकार नहीं करते। अगर मुख्यमंत्री को, मैं भी हूँ चाहे कोई और हो या किसी को भी, कोई एक सीमा से बाहर जा कर के अब शब्द कोई बात कहे तो भाई वो तो फिर
ऐसे तो यहाँ पर हाथ लगाने से तो बहुत चीज़ें मानी जाती है, और यहाँ पर कोई हाथ लगावा है, फर्क है ना। हम इस बात में भी जो भी अच्छा कार्य है उसमें पक्ष वाला करे विपक्ष वाला करे, हम डट के साथ हैं सफेद हल्के की भलाई के लिए। कोई लिपा पोती करने की बात नहीं, मगर सभ्यता से और मर्यादा से। और कोई विशेष आप सफेद हल्के के बारे में कोई विशेष कहना चाहेंगे? सफेद हल्के के बड़े अच्छे लोग हैं और अच्छे ही पत्रकार हैं। मीडिया वालों का आपस में बड़ा प्यार है, चाहे किसी की कुर्सी आगे हो चाहे किसी की पीछे हो। हमारे मीडिया वाले कभी भी कोई ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करते, और बल्कि ब्राह्मण को तो आगे बैठाते हैं। मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण को शायद पीछे बैठाया गया, मुझे नहीं पता कौन है, मगर थोड़ा मस्तक से पता लग जाता है। हमारे बुजुर्ग और बड़े भी ब्राह्मण को आज तक भी दादा कह करके सिरहाने बैठाते हैं। 90 साल का व्यक्ति और 14 साल का ब्राह्मण आ गया तो बोला दादा आ जाओ ने सिरहाने। मेरे को लग रहा है कि शायद एक ब्राह्मण पीछे नहीं बैठा हो। अच्छा, पता नहीं कैसे। तो ये तो मेरा वैसे था विनोदा भाव में। धन्यवाद। आप सभी बराबर हैं, आप आए इसके लिए शुक्रिया। अरे भाई क्या